हम लोग दिसंबर की स्टार्ट करेंगे। मैं पहले बता देता हूँ, हम लोग का पूरी तरह से पूरा जो फोकस है वो है जो आने वाला प्रीलिम्स एग्जाम है वही, ठीक है। तो हम लोग पूर्ण रूप से समर्पित हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सूचना भी है, खासतौर पे आप मान के चलिए 15-20 मिनट प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को लेके डिस्कशन है। और देखिए ये जो जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ मुख्यतः मेरे खुद के अनुभव से प्रभावित है। मैं खुद भी यूपी पीसीएस में सेलेक्टेड हूँ 2020 में, और यूपीएससी का 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ। तो 2 बार इंटरव्यू देने के पहले प्री क्वालिफाई करके ही जाना पड़ता है। और प्रीलिम्स मैंने यूपीएससी का 3 बार क्वालिफाई किया है, तो आराम से क्लियर होता है प्रीलिम्स। बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई सारे आप लोग को डाउट्स आते हैं कि सर कहाँ कौन कौन से सोर्सेस करें, क्या क्या करें, है ना, कितने महीने का पढ़ें, बार बार सिमिलर डाउट पूछे जाते हैं। तो पहले वीडियो में हम लोग खास तौर पे जब भी किसी महीने के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, तो पहले वीडियो में मैं आपके कुछ इन डाउट्स को दूर करने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए ये बार बार मतलब डिस्कशन रहता है कि सर कितने महीने का करंट अफेयर्स होना चाहिए। ये हमेशा का एक प्रश्न है, ठीक है, यक्ष प्रश्न इसको मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैं थोड़ी सी स्क्रीन ही ब्लैक कर देता हूँ, बिल्कुल आवाज भी क्लियर आ रही है तो बढ़िया है। तो देखिए पहली बात यही आती है, सर कितने महीने का करंट अफेयर्स करना है। तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ, प्री के पहले जो मैगजीन आपको मिल जाए, प्री एग्जाम के पहले जो आपको मैगजीन मिल जाए वहां से स्टार्ट करिए। तो मान लीजिए प्री आपका जून में है, ठीक है, 5 जून को आपका यूपीएससी का है, 12 जून को आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। तो आप मुख्यतः अगर आपको करना ही है करंट अफेयर, तो आप अप्रैल महीने से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, उल्टा अप्रैल से स्टार्ट कीजिए, और 8 से 9 महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। तो ये हो गया, केवल इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं आता है, एकदम नहीं आता है। अब कई लोग, मैंने कुछ वीडियो मैं भी देखता रहता हूँ, आप लोग भी देखते रहते होंगे, ठीक है, आप लोग भी ये वीडियो देखते रहते होंगे। तो कई लोग दावा करते हैं कि भैया मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था कि उन्होंने दावा किया था कि एक चैनल पे कि हम लोग ने लास्ट दिन जो प्रीलिम्स के मतलब एक हफ्ते पहले हम लोग ने एक काका वीडियो बनाया, और उसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आयोग वाले एकदम लेटेस्ट में पेपर बनाते हैं। मैं आपसे एक बात बताता हूँ भैया, देखो ये सब अफवाहें हैं। आप खुद सोचो, कभी भी पेपर की प्लानिंग होती है तो 1 महीने 1.5 महीने से पहले पेपर आराम से छप जाना चाहिए, मिनिमम बात है। किसी को नहीं पता कब छपता है। कॉमन सेंस की अगर मैं बात करूं, कॉमन सेंस की बात करूं, तो हर जिले के डीएम को जो पत्र आता है, जैसे कुछ लोग जो हम लोग जानते हैं प्रॉपर, पत्र आता है कि स्कूल खाली कराना है, आप लोग कार्यालय आदेश पढ़ते होंगे, अलग अलग आदेश पढ़ते होंगे। तो प्रॉपर स्कूल प्रिपरेशन कराना, पेपर 6 लाख पेपर प्रिंट करना, उसकी ओएमआर शीट, ये सब ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में काम हो जाता है, ठीक है, सरकारी काम में प्रॉपर समय लगता है। 1 महीने पहले से आराम से पूछता है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई चीज, जैसे मान लो जम्मू कश्मीर, जैसे सपोज 2019 अगस्त में जम्मू कश्मीर स्वतंत्र हो गया था, मतलब स्वतंत्र इन द सेंस भारत के लिए पहली बार भारत में सही से शामिल हो गया था, ठीक है, 2019 अगस्त में, है ना। जो वास्तविक उसको स्वतंत्रता थी वो 19 अगस्त को, मतलब अगस्त 2019 में मिली। अब वो चीज अगर न्यूज में जुलाई, या फिर मान लो एग्जाम के एक दिन पहले ही न्यूज में है, मान लो, ठीक है, आज एग्जाम है और कल ही वो न्यूज में थी। अब आप बोलोगे सर ये तो कल ही आया था पेपर में और आज पूछ दिया। देखिए ऐसा कभी नहीं होता है, वो पहले न्यूज में रहती है, इस वजह से वो क्वेश्चन पूछा जाता है, न कि उसी दिन न्यूज में थी इस वजह से पूछा जाता है। एकदम डाउट क्लियर करिए। 8 से 9 महीने का अगर आप फोकस करते हैं करंट अफेयर्स, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं उस तरीके से, एक भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं दिक्कत होगी, एकदम चिल मार के आराम से। क्योंकि देखिए मैं वही आपसे कह रहा हूं, मैं खुद भी, क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम 50 सोर्सेस के चक्कर में पड़ते हैं, जब हम अलग अलग जगह भटकते हैं, तब हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस खो देते हैं। हमको लगता है ये भी अच्छा है, हमको लगता है वो भी अच्छा है, हमको लगता है अरे सब कर लें, है ना। ऐसा जिंदगी में कभी होता नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, सारे अच्छे लोग जिंदगी में आपके ही पास नहीं आते हैं, है ना। एक सेलेक्ट कीजिए, एक के साथ एकदम चयनित रहिए, तो ये बात समझिएगा। तो आपने मान लीजिए आपने विजन आईएएस की करंट अफेयर्स अगर आपने की, ठीक है, विजन आईएएस के अपने करंट अफेयर्स अगर जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, फोकस ऑन दैट, ठीक है। 50 चीज अलग अलग मत बैठिए। हाँ, बस करना क्या है, अप्रैल से आपने 8-9 महीने का उल्टा करंट अफेयर्स किया, बस आपको साथ में एक चीज यहाँ पर ऐड कर देनी है कि भैया इसका क्विज लगा लेना है, क्विज सॉल्व जरूर कर लेना है। तो जो मंथली क्विज है उसको कर लीजिए। टेस्ट सीरीज जरूरी है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है, क्योंकि जो छोटे छोटे गैप्स रह जाते हैं, जैसे कई टॉपिक्स हो सकता है विजन आईएएस में ना कवर हो सकता है कई चीजें छूट गई हो, उसके लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है। लेकिन फॉर करंट अफेयर्स जितना एग्जाम में आता है, उसके लिए मेरे हिसाब से विजन आईएएस की मंथली मैगजीन मोर देन एनफ है। आप 8-9 महीने का आराम से इसको कंप्लीट कीजिए, इसके क्विजेस दीजिए, और साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। अब टेस्ट सीरीज से मैं आपको बता दूं दोस्तों, ठीक है, कभी करंट अफेयर के क्वेश्चन गलत होने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, इस बात का एकदम भरोसा रखिए, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे
जो जैसे यूपीएससी हिंदी है दोस्तों, तो हम लोग का भी जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। तो मान लीजिए आप ये ज्वाइन अगर कर रहे हैं ना, तो बस ये प्लस मैगजीन विजन आईएएस की, बाकी आपका जो अब जैसे यूपी स्पेशल, कई लोग चिल्लाते रहते हैं सर यूपी वाला क्या करें सर, जो यूपी का क्वेश्चन आता है, यूपी का क्वेश्चन आता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप करंट अफेयर्स पढ़िए विजन आईएएस की मैगजीन से और ये टेस्ट सीरीज दीजिए। ये नहीं कोई और भी दीजिए, काम चल जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि यही टेस्ट सीरीज देना है ना। वन ऑफ द टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल ये भी है, हम लोग इसको कराते हैं तो हम लोग इसको प्रमोट करते हैं, सिंपल सी बात है भाई, प्रमोशन सब लोग अपना अपना करते हैं। आपको जो मन करे वो दीजिए, टेस्ट सीरीज में वो चीजें कवर हो जाती है, जो छोटी मोटी चीजें रह जाती है। जैसे आप यहीं पर देखेंगे, जैसे ये इसमें टोटल 20 टेस्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यही है आपके सामने, ठीक है। और अभी नवरात्रि और रमजान के अवसर पे इस पे 25% का डिस्काउंट भी है, ठीक है। 1500 फीस है और 1125 रुपए आपको मिल जाती है। तो अब देखिए जैसे इतिहास है ना, अब इतिहास आया, मैं आपको यहाँ पे सीधे भगाता हूँ जो यूपी वाला है। जैसे ये देखिए शेड्यूल भी आपके सामने है, ये शेड्यूल आप यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको ये शेड्यूल भी मिल जाएगा, जो लेटेस्ट अभी 6 अप्रैल से स्टार्ट हुई है यूपी पीसीएस की। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर जैसे इकोनॉमिक्स का टेस्ट होना है, अगर अब इकोनॉमिक्स का टेस्ट अगर होना है, तो जितने मुद्रा विनिमय, पूंजी बाजार, कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र, इससे रिलेटेड जितने करंट अफेयर्स होंगे उससे प्रश्न वहां पर बनाए जाएंगे। इवन आप लास्ट में अगर देखिए, यहाँ पर देखिए, है ना, जो प्रॉब्लम आती है, आप लोग कहते हैं ना सर उत्तर प्रदेश विशेष का क्या करें, कहां से पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश, कुछ नहीं कर रहा है, इसका मॉडल आंसरवा देख जाना है बस। जितने यूपी स्पेसिफिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं सब यहाँ पे कवर किए जाते हैं, बजाय कि आप पूरे साल, है ना, 40-40 घंटे का इसके लिए वीडियो देखेंगे, उससे बढ़िया रहेगा कि आप सीधे सीधे इसको करिए, कंप्लीट करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये बात आप इसको समझिएगा कि ये आप कर सकते हैं। अगर आप लास्ट में भी देखेंगे, जैसे यहाँ पर है ना, फुल टेस्ट, अगर मैं फुल टेस्ट की बात करूं तो देखिए जैसे 11 मई को फुल टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, जो लेटेस्ट बैच है। अब देखिए 11 मई को ही शाम में समसामयिकी का भी टेस्ट है, तो करंट अफेयर्स का स्पेसिफिक टेस्ट ही करा दिया गया है कि भैया जो यूपी के जैसे नोबेल पुरस्कार किसको मिला, है ना, ये ऑस्कर, है ना, थप्पड़ किसने मारा ऑस्कर में, जितनी बकैती है सब वहां पे पूछ ली जाएगी। तो आपको एकदम यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक सोर्स फॉलो कीजिए, टेस्ट सीरीज फॉलो करिए। जिसको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है दोस्तों, तो ये 2 नंबर है यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉल करनी है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप करना है तो ये मोबाइल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको रिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आखिरी समय में आपको लग रहा है कि यार रिवीजन नहीं हो पा रहा है, कुछ चीजें छूट जा रही है, तो आप यूपीएससी हिंदी का प्री टाइम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स से 120 घंटे में हम लोग कवर कराएं काफी अच्छा खासा बेसिक से, ठीक है। आता हूं वापिस करंट अफेयर्स में, तो यहां पर देखेंगे जैसे अब ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप हमेशा कोई भी करंट अफेयर्स खोलेंगे ना, नहीं अंजलि मैम जो एक बार करती है उनके लिए अभी नया नहीं है, मैं वो सब आपको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। अभी सब चीजें बताऊंगा, परेशान मत होइए, है ना। जो भी आपके डाउट्स हैं डिस्कशन करूंगा, लाइव इसीलिए आते हैं, थोड़ा सा अब हम लोग फोकस करते हैं करंट अफेयर्स पे। अब जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे आप मान लो आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो यार क्या पढ़े करंट अफेयर्स में, अब ये टॉपिक में क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात, सर ये विजन आईएएस मैगजीन तो यूपीएससी के लिए है, यूपी पीसीएस के लिए कौन सी मैगजीन फॉलो करें, ये बहुत मतलब लोग एकदम परेशान कर देते हैं यार। मैं हर मतलब जनरली मैं जुलाई अगस्त, देखो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीने की हम लोग ने करंट अफेयर्स कराई है। हर महीने की पहली वीडियो में यही बताता हूँ, प्लेलिस्ट प्रॉपर अपडेटेड है 5 महीने की, पहली वीडियो में यही बात बताता हूँ कि यूपी पीसीएस वाले कहीं ऐसा नहीं है उनके लिए भारत अलग है, उनके लिए आसमान में 20 ग्रह होते हैं, उनके लिए पृथ्वी पर, है ना, 40 अरब लोग रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेम चीज यूपी पीसीएस वालों के लिए भी है, हिस्ट्री उनके लिए सेम है। उनके लिए हिस्ट्री भारत की 9वीं शताब्दी से नहीं स्टार्ट होती है, उनके लिए भारत की हिस्ट्री वही हड़प्पा काल सिंधु काल से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, सेम चीज है, सिलेबस भी डिट्टो सेम है। क्या अंतर है बस यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में, देखिए अंतर तो ये भी नहीं है। जैसे एक अंतर आप मान सकते हैं, पहला अंतर यूपी स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल पहला अंतर मान सकते हैं। मैंने लास्ट लास्ट बार जब करंट अफेयर्स पढ़ा था उसी में दिखाया था, हर साल 5 से 7 क्वेश्चन ये यूपी स्पेशल के पूछते हैं। मैंने 2 साल का दिखाया था आपको, 2019 का दिखाया था, एक भी प्रश्न, वन सिंगल क्वेश्चन नहीं आया था यूपी स्पेशल से। 2020 में जब एकदम बवाल हो गया कि भैया यूपी को आप लोग ने बर्बाद कर दिया, लोगों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन सब किया, ठीक है, तब जाके उन्होंने यूपी स्पेशल के 2020 में क्वेश्चन ये 7-8, तो एकदम मतलब लोड ही नहीं लेना है। यूपी स्पेशल एक चीज अलग है। और भाई
यूपीएससी की आप तैयारी अगर कर रहे हैं और आप एक करंट अफेयर्स कोई भी सोर्स पढ़ रहे हैं, तो यूपी कोई बाहर थोड़ी ना भारत से, जितने इंपॉर्टेंट न्यूज हैं यूपी से रिलेटेड, जैसे जीरो हंगर प्रोग्राम यूपी में कहां से शुरू हुआ है ना, अभी जैसे योगी जी ने जो प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, ठीक है, भूखमरी के खिलाफ सर्व शिक्षा अभियान, सब करंट अफेयर्स में पूछता है, पूरे नेशनल न्यूज में रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ आपके लिए स्पेशल है, कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, बस जो मेन अंतर है वो है अप्रोच का, ठीक है। मेन अंतर अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स पढ़ने में, तो ये हम लोग करते ही है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। बताइए कमेंट सेक्शन में, ऐसा हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं करंट अफेयर्स में, वही करते हैं हम लोग हर बार, है ना, कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या पूछता है वही हम लोग देखते हैं। तो आप देखेंगे, अगर मैं बात करूं अगर यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए, तो अभी जैसे ये आपके पास टॉपिक्स हैं बहुत ढेर सारे, लगभग 20-25 आपके टॉपिक्स हैं। इसमें हम लोग यही देखते हुए चलेंगे कि यार यूपी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, यही हम लोग देखते हुए चलेंगे अंदर, ठीक है। अप्रोच का बस अंतर है। और मैंने आपसे ये बात भी बताई थी, पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूं, ये अप्रोच समझना कोई बहुत तोप काम नहीं है, ठीक है। ये अप्रोच समझना कोई बहुत तोप काम नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये अप्रोच समझना कोई बहुत अंतर काम नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देख रहे हैं, अगर आपने दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5-5 साल या 10 साल, 5 से 10 साल का अगर दोनों पेपर देखा है, तो आप अगर ये करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, क्या चीज इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, आराम से खुद से समझ में आ जाएगी। मेरा भी अनुभव है, तो हम लोग हेल्प करेंगे और साथ साथ में इसको कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सीधे टॉपिक से, और देखते चलेंगे क्या चीज यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या आता है, ठीक है। बिना किसी देरी के अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही टॉपिक है, अब देखिए, अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन। तो जैसे आप, अब इसमें क्या है, ऐसा क्वेश्चन आप देखे होगे एग्जाम में, है ना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आप देखे होगे कि कर्तव्य के बिना अधिकार किसी काम के नहीं है, या अधिकारों के बिना कर्तव्य किसी काम के नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट आता रहता है, 3-4 स्टेटमेंट यूपीएससी वाले पूछते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताना है, जो यहाँ पर मेरा प्रश्न है कि संस्कृति संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के संदर्भ में, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दें। आपका रिवीजन भी यहाँ पे साथ साथ में चलता रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। यह संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य है, आपको बताना है। ऑप्शन है 28, 29, 27 से 28 से 30, ठीक है, मतलब 28, 29, 30 हो गया, 29 से 31, ठीक है, 29 से 31, और इसके अलावा हो गया आपका बीच में बचा 29, 30। तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में ABCD क्या करेक्ट है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। संस्कृति एवं संविधान के संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के संदर्भ में बताइए कि किस अनुच्छेद में वह शामिल है, किस से किस अनुच्छेद के बीच में वह शामिल है, ठीक है। तो कमेंट आ गया बिल्कुल, गुलाबी क्वीन सुब्रमण्यम दोनों लोग का सही है, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 से 30, ऐसा ही प्रश्न यूपी पीसीएस वाले बनाते हैं, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न यूपी पीसीएस वाले बनाते हैं कि जो बेसिक है मूल अधिकार, जो इंपॉर्टेंट मूल अधिकार है, उनकी बेसिक समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ देता है, संविधान के अनुच्छेद 16 में निम्नलिखित में से किस किस के खिलाफ, है ना, विभेद का प्रतिषेध किया गया है, ठीक है। तो मतलब किसके खिलाफ भेदभाव से रोक लगाई गई है, तो आपको लिंग, धर्म, जाति, समुदाय, है ना, मूल वंश, ऐसा ऑप्शन दे देगा। उसमें से आपको एलिमिनेट करना होगा कि भाई समुदाय नहीं होता है उसमें, ठीक है, कम्युनिटी नहीं होता है। तो ये जो बेसिक चीज है वो आपको दिमाग में रखना होगा। करंट अफेयर्स न केवल करंट अफेयर्स है बल्कि बेसिक भी है, तो यहां से आपका वो भी रिवीजन होता है, ठीक है, वो भी आपका रिवीजन होता है ना। तो यहां पर हम लोग देखेंगे 2-3 चीजें, स्टार्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पहली बात यह भाग, देखिए, अब यहां से सीधे रिवीजन से स्टार्ट करता हूं शॉर्ट में। भारतीय संविधान का भाग 3, ठीक है, ये बताता है फंडामेंटल राइट के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में बताता है। आप देखिए ओवरऑल अगर देखेंगे तो 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है, 6 मूल अधिकार हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अधिकार के अंतर्गत है, ठीक है। तो स्वतंत्रता के, समानता के, संवैधानिक उपचारों के, और संस्कृति एवं शिक्षा के संबंधी अधिकारों के। तो ये 4 ऑप्शन है आपके, समता, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको बताना है राइट टू एजुकेशन, ठीक है, किस मतलब किस दायरे में आता है, ठीक है। तो आप देखोगे 6
पार्टों में डिवाइड किया गया है, भाग 3 को 6 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहां से आप स्टार्ट करो। स्वतंत्रता नहीं, दीपिका में मैंने आर्टिकल पूछा ही नहीं, जो लोग आर्टिकल बता रहे हैं बिल्कुल मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है। स्वतंत्रता 21 है, बिल्कुल सही, ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद, बस यही समझना है, अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है स्वतंत्रता का अधिकार, और आर्टिकल 21 से है तो किस के बीच में आएगा? स्वतंत्रता के अधिकार में। नहीं, ये बेसिक गलती हो जाती है, समझिएगा। नन ऑफ द अबव दे देगा ना, तो आप सोचो क्या समानता का अधिकार तो 19 से 22 था, 21 से थोड़ी ना था स्वतंत्रता का अधिकार। वहां पे गलत भी कर दोगे कई बार, मैं खुद कर चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं एकदम कॉन्फिडेंस से, ठीक है। फिर आता है भाग 4। भाग 4 क्या होता है? मूल कर्तव्य। अब आपको मूल कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। आपका पढ़ा हुआ है सब, मैं मान के चलो बेसिक चीजें हैं, अब ये करंट शुरू ही नहीं हुआ, करंट जो था वो पूछेगा ही नहीं, ठीक है, करंट जो था वो पूछेगा ही नहीं, तो बेसिक चीजें वो हम लोग इस पे देखते हैं, ठीक है।